हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है गौरव जोशी और मैं हूं आपका एजुकेटर फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th स्टैंडर्ड और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। आज मैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में ना बात करते हुए थोड़े से आउट ऑफ द टॉपिक जाके आप लोगों से कुछ डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग सम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस मतलब वो एग्जामिनेशंस जो कि डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूट करते हैं। अपने इंडिया में बहुत तरीके के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं। हायर लेवल पे जाएंगे तो यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, उसके अलावा एलआईसी, सेबी, आरबीआई, एसबीआई, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एग्जामिनेशंस होते हैं। इवन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में डायरेक्ट भी आपको जॉब मिल सकती है एग्जामिनेशंस के थ्रू। ऐसे अलग अलग जो एग्जामिनेशंस हैं वैसे एग्जामिनेशंस को हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस कहते हैं। आज हम कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंस मैं क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ दो एग्जामिनेशंस बहुत ही एसेंशियल लगते हैं जिसके बारे में बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इसके बारे में डिस्कस किया जाए। वो दो एग्जामिनेशन जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक होगा एनडीए जो कि आप क्लास 12th स्टैंडर्ड के साथ में जब आप 12th का एग्जामिनेशन देते हैं उसके बाद में आप एनडीए का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और दूसरा एक बहुत ही टॉप लेवल का बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन है जो कि है यूपीएससी का सीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब एनडीए जो है वो भी यूपीएससी ही ऑर्गेनाइज करती है, वही ये पूरा एग्जामिनेशन का सेटअप करती हैं। यूपीएससी एक और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करके आगे का प्रोसीजर करवाती हैं। उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल्स हैं वो सब सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। यूपीएससी का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, सिलेक्शन के लिए बच्चों को सिलेक्ट करना थ्रू एग्जामिनेशन। मेरा नाम गौरव जोशी, मैं आपका एजुकेटर हूं और मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया है। तो आप मेरे सब जो लेक्चर्स हैं जो कि आपको यूपीएससी और आपके एनडीए में भी काम आएंगे। केमिस्ट्री क्योंकि एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में काम आता है। बेसिक 12th स्टैंडर्ड तक का जो साइंस होता है दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं पर आपको काम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12th तक का साइंस हर बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब आने चाहिए। मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी है दैट इज़ HSC_गौरव जोशी। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे लेक्चर के अपडेट्स, उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उसके अलावा आप मेरे अनअकैडमी पर मेरे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप पर। वहाँ पर भी मैं आपके साथ में अलग अलग चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे। एक प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन, आंसर राइटिंग सेशन, पूरा सिलेबस का कवरेज होगा। मेंटरशिप, गाइडेंस, पीडीएफ का जो मटेरियल है आपको वो मिलता रहेगा। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज और अलग अलग बैचेस के फॉर्म में कोर्सेज होते हैं। ये सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से मिल जाएंगे। अभी फिलहाल 31 अगस्त तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी पर मेरे रेफरल कोड दैट इज़ GJSIR_LIVE, ये जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर। तो जैसे अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको पहले 15,899 रुपये, दैट इज़ ऑलमोस्ट 16,000 रुपये आपको अराउंड पे करने पड़ते थे। तो अब सिर्फ आपको 12,719 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप अराउंड 3,180 रुपये अपने बचा लेते हैं 20% डिस्काउंट से। ऐसे ही आप चाहें तो 18 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, अलग अलग जितना आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरे सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पाते तो आपके पास रिकॉर्डिंग का अवेलेबल ऑप्शन रहता है। पहले के जो मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे आपके पास अवेलेबल रहेंगे रिकॉर्डेड सेशंस के फॉर्म में, तो आप वो भी सारे देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग दी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग। अगर आप आज अभी रेडी नहीं है, थोड़े टाइम के बाद सोच के आराम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बस रिमेंबर द रेफरल कोड, ये रेफरल कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिला देगा। अभी फिलहाल अगर लेते हैं तो 20% का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप मान लो दूसरे किसी क्लास में हैं, आप अनअकैडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके नुकसान नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं, इसमें आप कोई भी लेक्चर फ्री में देख सकते हैं। ये जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे मेरे जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, सिंस मैं अपना पूरा सिलेबस सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को करवाने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे आपने कहीं और क्लासेस लगा रखी है लेकिन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप मेरे स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में पोल्स के फॉर्म में लेता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए।
चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का जो टॉपिक है जिसमें कि मैं मेनली 2 एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करूंगा, दैट इज एनडीए और दूसरा एग्जामिनेशन है यूपीएससी का सीएससी एग्जामिनेशन। ये 2 गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर बच्चे 11th-12th के बाद यही 2 एग्जामिनेशंस को लेके काफ़ी फैसिनेटेड होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके रिगार्डिंग। एनडीए जो होता है वो साल में 2 बार होता है और ये क्लास 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसने भी क्लास 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है वो दे सकता है। वैसे सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है ये साल में 1 बार होता है, लेकिन इसको देने के लिए आपको आपका ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर या तो आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा आपका आगे का प्रोसेस हो चुका होगा। ये 2 एग्जामिनेशंस आपके लिए एसेंशियल है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कोई और जॉब नहीं करनी है, डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, तो गवर्नमेंट जॉब में ये 2 एग्जामिनेशंस आपके बहुत ही पॉपुलर और अच्छे चॉइसेस हैं। लेकिन ऐसा मैंने कहा कि ये दोनों ही सिर्फ एग्जामिनेशन की चॉइसेस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एनडीए के साथ में। तो एनडीए जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो विंग्स होते हैं उनमें उनके अंदर एडमिशन लेने का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। ये बेसिकली डिफेंस फोर्सेस जो होते हैं उनमें अगर आपको बहुत शौक है, लाइक आप डिफेंस सर्विसेज में अपना डिफेंस में योगदान देना चाहते हैं, तो आप ये एग्जामिनेशन देके आप डायरेक्टली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एंट्री ले सकते हैं। ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, दैट इज़ पूरा नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और ये साल में 2 बार होता है। ये जो एग्जामिनेशंस हैं ये आपको 2 स्टेज में होते हैं। पहले स्टेज में आपको इसका रिटन पेपर देना है जिसमें कि इसका सिलेबस होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। एंड सेकेंड स्टेज में आपका एसएसबी दैट इज़ आपका इंटरव्यू होता है। ये जो इंटरव्यू होता है इसके भी अलग अलग गाइडलाइंस हैं कि इंटरव्यू में एक स्टेज में ये, दूसरे में ये। एग्जामिनेशन का भी अलग अलग सिलेबस है कि सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनमें कि आपको पढ़ना है। अब ये यूपीएससी डिसाइड करता है इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक एनडीए के लिए आ जाता है मैथमेटिक्स। अगर आप 9th-10th से मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि मैथमेटिक्स एनडीए का एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को 10वीं से लेके 12वीं तक का मैथमेटिक्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जिसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबें यूज़ कर सकते हैं। मेरा एडवाइस होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ करें, क्योंकि सिंस ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है तो जो सिलेबस भी होगा वो काफ़ी हद तक एनसीईआरटी से ही रेलेवेंट होगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस अपने फास्ट करने पड़ेंगे, सिंस आपको बहुत कम टाइम मिलता है एग्जामिनेशन का ये पूरा कैलकुलेशन करके सम सॉल्व करने में। तो आप एक शीट बना सकते हैं पेपर की जिसमें कि आप अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के बेसिक टॉपिक्स जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें से आपसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंसुरेशन वगैरह। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक 10th से लेकर 12th तक के लेवल के होते हैं, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा सबसे एसेंशियल चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। बच्चा लोग, ये प्रीवियस ईयर पेपर एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ होती है। जब किसी भी एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में रहनी चाहिए। एक तो उसका सिलेबस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस, प्लस उसके प्रीवियस ईयर के मैं एडवाइस देता हूं कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो अराउंड 5 से 10 साल तक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हर 10 साल में जो एग्जाम का पैटर्न है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस अपना पैटर्न लगभग 10 साल में चेंज करते हैं। कुछ एग्जामिनेशन जल्दी भी कर लेते हैं, बट 10 साल में ऑलमोस्ट हर एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर या जब भी एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत मदद करते हैं एग्जाम का क्रक्स मतलब समझने के लिए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे किस तरीके के पूछे जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स ले सकते हैं। अनअकैडमी पर आप एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेके आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी। उसके अलावा अनअकैडमी पर भी आपको सैम्पल पेपर, सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको बस वो रेगुलरली वो टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है, क्योंकि टेस्टिंग ही एक तरीका है जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से पॉलिश कर पाएंगे। सिर्फ पढ़ के आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा, आपको रेगुलरली टेस्ट करते रहना है। एंड जैसा मैंने कहा, मैथमेटिक्स में सबसे एसेंशियल चीज़ होती है कि आपकी स्पीड मैटर करती है। तो आपको जितना स्पीड में आप कैलकुलेट कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ, वो मैटर करेगा। वो आता है तभी जब आपने बहुत सारे सम्स बहुत सारी बार प्रैक्टिस किए हुए हैं तब। इसके बाद एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको बेसिक साइंस एंड सोशल साइंसेस की नॉलेज आपकी टेस्ट होती है सिलेबस में, जनरल एबिलिटी टेस्ट में। तो आपको वही 11th एंड 12th स्टैंडर्ड तक का जो आपका बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है वो आना चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर, जो कि जिसके लिए आप न्यूज़पेपर्स या अलग अलग मैगजीन्स या ऑनलाइन आप मैगजीन्स मिलती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो करंट अफेयर
आपको अपडेट कर देते हैं। जनरल नॉलेज के जो अपडेट्स हैं रेगुलर बेसिस पे आपको करते रहने हैं रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में करंट अफेयर आता रहता है, तो आपको उससे करंट जनरल नॉलेज एंड अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा कुछ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स होते हैं, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल हो गया, अनअकैडमी के ऐप हो गए, इनसे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप लोगों को रिवाइज करना सबसे असेंशियल चीज़ है, सिंस जनरल जो ये जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर है ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है इसका। तो ये एक तरीका इसको रिवाइज करने का यही है कि आप इसको मतलब जितना हो सके उतना पढ़ें और आप सेपरेटली थोड़े हल्के फुल्के नोट्स बना लें। बट सिंस जो करंट अफेयर होता है बहुत ज़्यादा रेगुलरली अपडेट होता है, तो उसका अलग से नोट्स बनाना बहुत हेफ्टी मतलब बहुत हैवी टास्क हो जाएगा अपने लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल PDFs होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल लें या तो डायरेक्ट लैपटॉप या मोबाइल में से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जनरल नॉलेज प्लस इंग्लिश वाला पार्ट, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही असेंशियल पार्ट है NDA एग्जामिनेशन का। क्यों आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आपको रिटन इंग्लिश के साथ साथ आपका बोलना भी बहुत फ्लुएंट होना चाहिए। आपका इंग्लिश का जो ग्रामर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होगा तो अच्छा है। और ये आपको SSB जो कि आपका इंटरव्यू वाला पार्ट है वहाँ पर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि सेलेक्टर्स आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका जो होता है वो आपके स्पीच में दिखता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली इंग्लिश के साथ आप प्रिपेयर्ड हैं। तो इंग्लिश एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो जाता है। जनरल नॉलेज आपकी काफ़ी, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, जनरल नॉलेज एक काफ़ी एसेंशियल पार्ट है जिसके लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स अलग अलग जो आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन मिल जाएंगी। ये जो मैगजीन्स होती हैं बच्चे लोग, हर मैगजीन हर जो पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है वो लगभग सिमिलर होती हैं काफ़ी हद तक, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में कुछ कम, किसी का पैटर्न अच्छा होता है किसी का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलरली मैगजीन को प्रमोट नहीं करूँगा, बट या काफ़ी सारे मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं। ये NDA के बारे में था, जो ये NDA था। NDA के बाद NDA के एग्जामिनेशन में आपको ये सिलेबस है, ये आपको सिलेबस का ध्यान रखना है, और इसका एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB के थ्रू होता है, तो आपको इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। NDA एग्जामिनेशंस में बेसिकली आपको मेरे तरफ से ये मदद मिल जाएगी कि जो ये आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें क्लास 11 से लेके क्लास 12 स्टैंडर्ड तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप 11th और 12th के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको ये केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें मैं मदद कर सकता हूँ, सिंस मैं आपको ये सिलेबस पढ़ाता हूँ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। काफ़ी सारा जो मटीरियल होता है केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली वो ऐसा होता है कि जितना आपने बाय हार्ट किया, जितना अच्छे से आपने याद किया हुआ, आप उतना फ्लुएंटली आंसर दे पाएंगे। अब इसके लिए एडवाइजेबल अगेन ये है कि आप NCERT की टेक्स्ट बुक्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिंस ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक भी एफिशिएंट है, ऐसी बात नहीं, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, बट NCERT ज़्यादा प्रेफरेबल है सिंस नेशनल लेवल एग्जाम। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी UPSC एग्जामिनेशन। UPSC का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिससे कि आप IAS, IPS, IFS, फॉरेन सर्विसेज, ये पोस्ट जो हैं इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा UPSC और भी ऐसे एग्जामिनेशंस लेती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके अलावा फॉरेस्ट सर्विसेज, उनके भी एग्जामिनेशंस होते हैं। बट सिविल सर्विसेज जो है वो काफ़ी पॉपुलर एग्जामिनेशंस है। ये बेसिकली आपको इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में घुसने का मौका देता है, जहाँ पर जाके आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं IAS के थ्रू। पुलिस सर्विस में आप अपना योगदान दे सकते हैं IPS के थ्रू, फॉरेन सर्विसेज, उसके अलावा रेवेन्यू सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज IAS मतलब सिविल सर्विसेज UPSC CSE के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो प्रिपरेशन, इसका जो पैटर्न होता है UPSC का, वो बेसिकली 2 एग्जाम्स होते हैं। UPSC के एग्जाम मेन 2 एग्जामिनेशंस होते हैं। पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, सेकंड एग्जामिनेशन इसमें मेंस होते हैं। जैसे आप लोग अगर JEE की तैयारी भी करते हैं तो पहला पेपर जो होता है JEE का वो एक MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। वैसे ही प्रीलिम्स जो है वो भी एक CSE का MCQ बेस्ड टेस्ट है, और JEE का जो एडवांस पेपर होता है वो रिटन आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होता है। वैसे मेंस भी जो है वो एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें कि आपको आंसर्स लिखने होते हैं। अब MCQs जो होते हैं वो उसका एक सिलेबस है कि इतने सिलेबस में से आपको MCQs पढ़ने हैं। सिमिलरली मेंस का जो पेपर है उसके लिए भी आपको पढ़ना है। अब प्रिलिमिनरी जो पेपर होता है, ये 2 पेपर होते हैं इसमें पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है बेसिकली वो पेपर 1 इट इज़ मोर अबाउट दी जनरल स्टडीज़, फिजिक्स, अपना पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी।
एंड पेपर 2 जो होता है वो आपकी सी सैट का पेपर होता है, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब टेस्ट होता है। मेंस में लगभग मिला के आपके पास अराउंड 7 एक पेपर होते हैं, 7 पेपर्स, जिनके बारे में जिनको आपको पढ़ना होता है। एक बार ज़रा डिटेल में इनको भी देख लेते हैं। जैसे आपका जो पेपर 1 होता है, प्रीलिम का जो आपका पेपर 1 होता है, प्रीलिम में जैसा मैंने कहा 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर प्रीलिम है, प्रीलिम में 2 पेपर। पेपर 1 जो होता है वो ज़्यादातर जनरल स्टडीज़, दैट इज़ आपके करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, थोड़ा बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एंड आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी काफ़ी हद तक उसमें आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी में कवर्ड है। एज आई सेड बच्चा लोग, आप लोग 12th के बाद इसकी प्रिपरेशन तो कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही दे पाएंगे। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आपका बेसिक ये जो सिलेबस है आपको कवर करना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साइंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। काफ़ी हद तक जो पार्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का है। अगर आप ध्यान से देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, दैट इज़ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये काफ़ी हद तक ज़्यादातर मेजर टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के हो जाते हैं। साइंस वाला जो पार्ट आता है वो थोड़ा बहुत बायोलॉजी यहाँ आ जाएगा जब आप बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पढ़ेंगे। उसके अलावा जनरल साइंस में भी आपके साइंस आ जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ साइंस का नॉलेज आपको नहीं चाहिए। अगेन वही 11वीं 12वीं तक का अगर आपके पास साइंस का नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपका अप्रोच वही होना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है, सेकंड आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लेने हैं, और ये आपको हेल्प करेंगे बेसिकली इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। अगेन हर एग्जामिनेशन, चाहे वो एनडीए हो या यूपीएससी हो, एक बेसिक चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी है जो है आपकी स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि स्ट्रैटेजी मतलब करना क्या है एग्जैक्टली। देखो, स्ट्रैटेजाइज करने का बेसिक सा मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए अभी चल रहा है 2022, आपको एग्जामिनेशन देना है मान लो आज से 3 साल बाद, मतलब आपका एग्जामिनेशन का डेट अगर मान लो 2026 हो जाता है या 25 हो जाता है, मतलब आपको 3 साल या 4 साल बाद अगर एग्जामिनेशन देना है, तो ये 3 से 4 साल में आप करने वाले क्या है? क्या 4 साल आप सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में निकालेंगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ सिलेबस कवर करने में आप 4 साल निकालेंगे तो फिर फायदा नहीं है। आपको 1 से 2 साल सिलेबस कवर करने में निकालना है, जिसके लिए आप प्रॉबली कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा यूपीएससी के लिए। अनअकैडमी यूपीएससी के लिए काफ़ी पॉपुलर है, तो आप 1 साल या 2 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके सारा सिलेबस कवर करें, ताकि आपको समझ में आए कि भाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सिलेबस की तरफ नज़र डालेंगे तो सिलेबस आपको एक बहुत ही वेग आइडिया देता है कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे सिलेबस में प्रीलिम्स के लिए लिख दिया है इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इतनी बड़ी है कि आप नहीं पता कर सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोले तो एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, कितना बड़ा सिलेबस हो जाता है। हिस्ट्री में बहुत कुछ आ जाता है, ऑलमोस्ट सब कुछ हिस्ट्री में आ जाता है। तब उस केस में सिर्फ इतना सिलेबस दे देने से आपको ये समझेगा नहीं कि कितना पढ़ना है, मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब उस केस में आपको एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लगेगी, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस में से और जो जनरल ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री या पुरानी या मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। सेम चीज़ अप्लाई होती है एनडीए के लिए भी। जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, सिंस आपको एक बताने वाला होना चाहिए कि इतना पार्ट यहाँ से पढ़ना है जो आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली स्ट्रैटेजी आपके लिए इसीलिए एसेंशियल हो जाती है, सिंस स्ट्रैटेजाइज करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका पहला साल किस में जाने वाला है। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप खुद से मत बैठिए प्लीज़ स्ट्रैटेजी बनाने। पहली बात है, आप अगर किसी टीचर को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आप कोई ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप वो टीचर से पहले देखिए कि वो क्या आपको बताते हैं, उनके हिसाब से आप वो क्या स्ट्रैटेजी है। आप उनकी स्ट्रैटेजी को थोड़े दिन फॉलो करके देखो, और आप खुद देखो कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है उनकी स्ट्रैटेजी से। जैसे मैं भी जब पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मेरी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैं पहले ये पढ़ाऊँगा, फिर वो पढ़ाऊँगा, उसमें इतना पढ़ाऊँगा, इसमें इतना पढ़ाऊँगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी मेरे पैटर्न से आपको बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो रही है, टाइमली पढ़ाई हो रही है, तो आप मेरी पैटर्न को फॉलो करें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ या अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करें। खुद की स्ट्रैटेजी बनाना मतलब, क्योंकि सिंस आपको नहीं पता कि आपको ये चीज़ पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो आप नहीं बता पाओगे। बट टीचर्स जो होते हैं उनको पहले से पता होता है कि एक जनरल बच्चे को ये पर्टिकुलर टॉपिक इतने टाइम में समझ जाता है या उतना पढ़ लेता है। तो स्ट्रैटेजी आप दूसरे की लेके उसको मॉडिफाई करें तो ये ज़्यादा बेटर रहता दैन खुद की स्ट्रैटेजी बनाना। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये डिसाइड कर लेना कि पहले साल में आपने अगर टीचर किसी
प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी को मान लो आप ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी 1 साल में, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ज़्यादातर 1 साल का सिलेबस आपको बता देते हैं कि हम इतना इतना करने वाले हैं। आपको पहले चीज़ वो डिसाइड कर लेनी कि 1 साल, मेरा जो 1 साल है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होने वाला है, मैं क्या क्या उस 1 साल में करने वाला हूँ। वो करने के बाद आपको उस 1 साल का जो आपका पूरा जो आपने डिसाइड किया है, आपका 1 साल का क्या बोलेंगे हम स्ट्रैटेजी, आपको उसको डिवाइड कर देना है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो आपके पास ऐसा होगा कि फर्स्ट 2 मंथ्स में मुझे इतना पार्ट कवर करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहले 2 महीने आपके इतने इतने जाएंगे। अब 2 महीने में अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करना है तो उसके लिए आपको डेली कितना पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको वीकली कितना करना पड़ेगा। आपको अकॉर्डिंगली फिर आपको डेली अगर मुझे 6 घंटे पढ़ने या 5 घंटे पढ़ने का आपका एक स्ट्रैटेजी बनता है, तो आपको बस उसको अपने दिनचर्या में फिट कर देना कि 5 घंटे में सुबह के 2 घंटे यहाँ से निकाल लूँगा, 1 घंटा इधर से निकाल लूँगा, रात के 2 घंटे यहाँ से निकाल लूँगा। आपको बस वो डेली शेड्यूल को फॉलो करते रहना है। और फिर इसमें प्लस आप अपना रिवीजन का टाइम डाल देंगे। लाइक जैसे कि आप करंट अफेयर्स के लिए, आप अगर एनडीए कर रहे हैं या यूपीएससी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर एक बहुत ही सरदर्द वाला पार्ट हो जाता है, सिंस वो बढ़ता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करंट अफेयर में आता रहता है। तो संडेज जो होते हैं, यूजुअली संडेज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके करंट अफेयर मैगजीन्स को रीड करने के लिए। सिंस करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि आप 100% कभी कवर नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर हमेशा चेंज होता रहता है, बहुत ही डायनेमिक चीज़ है, 100% कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप संडेज को उसको रीड करके ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर करें। बाकी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्टैटिक पोर्शन पे होना चाहिए। स्टैटिक यानी जैसे हिस्ट्री, वो चेंज नहीं होने वाली है, वो वैसी ही रहने वाली है, उसमें कुछ करंट नया ऐड नहीं होता रेगुलर बेसिस पे। ज्योग्राफी, अर्थ गोल है, उसके इतने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, वो चेंज नहीं होने वाली चीज़ें, वो आपकी वैसे की वैसी रहेंगी। तो आप स्टैटिक पार्ट पे जितना हो सके इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, साइंस हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, उन सब में इसको अपना स्ट्रेंथ बनाएं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जैसे ही हमने यूपीएससी का देखा कि जो प्रीलिम में जो पहला पेपर होता है वो जीएस, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होता है। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो आपको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी की सबसे पहले आपको एक बुक लिस्ट निकाल लेनी है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। उसके लिए आपको टीचर्स मदद कर देंगे। आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको टीचर्स बता ही देंगे सब कुछ। प्लस आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बना देनी है और उसके हिसाब से आपको अपना एक डेली स्केड्यूल बना लेना है कि दिन में मेरे को 2 से 3 घंटा ये पढ़ना है। प्लस आपको अपना एक रिविजन का स्केड्यूल बना लेना है कि अगर मैंने मान लो 2 महीने का काम 1.5 महीने में कर दिया तो बाकी के 30 दिन में, 15 दिन में ये रिवाइज करने में निकालूंगा। सिमिलरली जो यूपीएससी का पेपर 2 होता है वो भी लगभग 200 मार्क का होता है, और ये जो पेपर होता है इसको हम सीसैट कहते हैं। ये आपका बेसिक जनरल एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एनालिटिकल टेस्ट हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। इसमें आपके वही रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें बेसिक न्यूमेरिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये जो पेपर होता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये ईजी लगता है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको काफ़ी हद तक ईजी मानते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। इसमें वही आपका जो आपने एनडीए में जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट देखा था, मैथमेटिक्स फिर भी ये काफ़ी डिटेल में होता है। यूपीएससी का जो मैथमेटिक्स होता है वो इतना ज़्यादा डिटेल में सीसेट में नहीं आता है, काफ़ी हद तक बेसिक आता है, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स के फॉर्म में। और ये भी सब क्लास 10th लेवल तक का है। इसके लिए आप एनसीईआरटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देन कम्स आपका मेंस। प्रीलिम्स आपने एक बार कवर कर दिया तो आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन। यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो अगर आपने प्रीलिम का एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया तो उसकी कट ऑफ के हिसाब से आपको मेंस का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है इसमें भी लगभग 7 पेपर हो जाते हैं। एक तो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, एक इंग्लिश लैंग्वेज प्लस एक आपको लैंग्वेज में 2 हो जाती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है प्लस आपकी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट करनी है। स्केड्यूल मतलब वो ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप हिंदी यूज़ ले लेंगे, तो 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, ये 2 लैंग्वेज का पेपर होगा। देन उसके बाद में जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। जनरल स्टडीज़ में टोटल 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ये 4 पेपर वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एथिक्स। इसमें लास्ट पेपर जो होता है वो एथिक्स और इंटीग्रिटी का होता है। एथिक्स एक अलग से एक सब्जेक्ट है जो कि यूपीएससी में स्पेसिफिक मैंने देखा है। देन कम्स आपका, एक बार आपने जीएस का पेपर दे दिया तो जीएस के 4 पेपर हो गए, तो 2 आपके लैंग्वेज के पेपर हो गए, जीएस के 4 पेपर हो गए, और फिर आपका एक ऑप्शनल का पेपर होता है। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ये कुछ 18-19 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल्स के, जिनका आप लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आपका लैंग्वेजेस, उसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये लोग अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है आप वो ले सकते हैं, या आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। इसमें यूजुअली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको लगभग मेंस में इतने पेपर लिखने होते हैं, किसके, यूपीएससी के।
इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज प्लस 4 जीएस के पेपर और 2 आपके ऑप्शनल के पेपर जो आप सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें मेरी मदद आपको कहाँ पर लग सकती है, मैं आपको किस किस चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। पहली बात, मेरी मदद, सिंस मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, साइंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है यूपीएससी में। ज़्यादातर जैसा हमने सिलेबस देखा, प्रीलिम्स का सिलेबस मेनली आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, बट ये जो जनरल साइंस वाला पार्ट हो गया यहाँ पर। उसके अलावा जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप यूपीएससी के लिए मेंस के लिए ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप ऑप्शनल अपना एज केमिस्ट्री ले लेते हैं, इन केस अगर आपने कभी ऑप्शनल केमिस्ट्री ले लिया, तब उस केमिस्ट्री में आपको अगर बेसिक्स अपने डेवलप करने हैं तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा अनअकैडमी पर आपको लगभग ये सारे ऑप्शनल्स मिल जाएंगे, ताकि जीएस के पेपर भी मिल जाएंगे और सीसैट की तैयारी भी अनअकैडमी पर हो जाएगी। तो ये आपका यूपीएससी मेंस का सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद में यूपीएससी का लास्ट स्टेज होता है उसका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके बेसिक नॉलेज आपके बारे में पूछते हैं, आपने जो पढ़ा है उसके बारे में, और बाकी आपको आसपास का कितना ज्ञान है उसके बारे में पूछा जाता है। इंटरव्यू एक सिंगल स्टेज का पेपर होता है। इसके बाद में आपका फाइनल लिस्ट लगता है, और लिस्ट लगने के बाद आपकी पोस्टिंग लगती है, अगर आप सिलेक्ट हो गए, आपने क्लियर कर लिया एग्जामिनेशन। तो ये 2 मेन एग्जामिनेशन हैं जिनके बारे में मैंने आपसे आज डिस्कस किया। अब लास्ट में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, मेरा कंक्लूजन में मैं क्या कहना चाहूँगा। तो सिंपल सी बात है बच्चे लोग, देखो एनडीए जो एग्जामिनेशन है वो बेसिकली आपके डिफेंस फोर्सेस के लिए है, और जो आपका यूपीएससी सीएससी का सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है वो मेनली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सर्विसेज के लिए है। दोनों एग्जामिनेशंस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा भी दे सकता है अगर आप 12th में है तो, और सीएससी के लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, कंपलसरीली आपको ग्रेजुएशन लगेगा। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो पहला आपका टारगेट रखिए कि आप एनडीए को क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए, डिफेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना एक बहुत ही बड़ी डील है। अगर आप कर पाते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पर, ऑफिसर रैंक पर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सिलेक्ट होंगे। तो डिफेंस का एग्जामिनेशन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप एनडीए में इंटरेस्टेड हैं तो। बट अगर आप एनडीए में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको सीएससी करना है, तो एनीवेज आप 12th के बाद सीएससी का डायरेक्ट प्रिपरेशन करके आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आप अभी अगर 12th में है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि साइमल्टेनियसली आप एनडीए का एग्जामिनेशन का तैयारी करें। सिंस एनडीए का एग्जामिनेशन 6 महीने में होता ही है, और आपने अगर सोच ही रखा है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो पहला स्टेप एनडीए से ही शुरू करें। एनडीए का एग्जामिनेशन और सीएससी के एग्जामिनेशन में और बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में काफ़ी सारा सिलेबस सिमिलर होता है। तो आप अगर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली आपका दूसरे एग्जाम की भी तैयारी अपने आप हो रही है। तो अगर आप सीएससी की ही तैयारी करना चाहते हैं और 12th से ही करना चाहते हैं तो बेस्ट है पहले आप एनडीए की तैयारी कर लें। एनडीए काफ़ी हद तक आपको सीएससी के लिए प्रिपेयर कर देगा और बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर देगा। अगर आपने एनडीए क्लियर कर लिया तो वल्लाह बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आप एनडीए क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि आपकी प्रिपरेशन पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी एक एग्जामिनेशन की। अभी एनडीए और सीएससी के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको ये सारे प्रिपरेशंस की तैयारी करवा देगा, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा देगा। आज का लेक्चर इतना ही आज के लिए। अनअकैडमी पर देयर इज बग्स एंड बाउंटी का प्रोग्राम, दैट इज़ अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं किसी वीडियो में तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, और इसके लिए अनअकैडमी आपको प्राइजेस देंगे। तो थैंक यू, आपने ये लेक्चर देखा। आप अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे मिल सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड नाइट।